ये सरदार मकसूद खान दुरानी पठान है। ये 1764 में हमारे चिन्योट के गवर्नर थे। ये जेर इस्तेमाल तलवारें इनकी अपनी, जो फर्स्ट वाली ऊपर वाली तलवार है वो इनकी अपनी तलवार है। एक मंजिल और थी जहाँ पे खड़े होकर दरिया चिनाब नजर आता था। अच्छा, वो 1974 में गिरा दी गई है। जी तो नाजरीन, अब हम खड़े हैं इस इमारत के केयर टेकर के पास। उनसे पूछते हैं कि इमारत कब बनी और अब ये किसके अंडर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी तो मुझे बताइएगा इमारत के बारे में। सर ये इमारत उमर हयात शेख ने बनवाई थी। उमर हयात जो इसके ओनर थे, शेख फैमिली से ताल्लुक था इनका। वो ना चिन्योट से ताल्लुक था, पर कारोबार इनका कलकत्ता में था। उस वक्त कलकत्ता ऐसा था जैसे दुबई है आज। मतलब कि पार्टीशन से पहले कलकत्ता में कारोबार, जैसे बर-ए-ज़कीर पाक हिंद में जहाँ से तिजारत शुरू होती थी वो कलकत्ता से शुरू होती थी। हमारे चिन्योट के ज़्यादातर जो शेख हजरात वहीं पे काम करते थे। उमर हयात साहब का भी वहीं पे ट्रांसपोर्ट का काम था, तो उन्हें पर अपने आबाई शहर चिन्योट से बड़ी मोहब्बत थी। लिहाजा उन्होंने 1921 में ये 14 मरले ज़मीन ली। ये गार्डन वाला हिस्सा नहीं था, ये बाद में लिया गया। 14 मरले ज़मीन लेके 10 साल की मुद्दत में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत तामीर करवाई। जैसे ही इमारत तामीर हुई, कुछ लोग कहते हैं कि साथ ही उमर हयात साहब की वफात होगी। कुछ लोगों का कहना है कि 1935 में उनकी वफात हुई, तो वो पास ही यहाँ कब्रिस्तान है, फिर हाफिज दीवान का वहाँ दफनाया गया। उनके बाद अंदर सेंटर में 2 कब्रें हैं, इनके बेटे की और इनकी एहलिया की। इनका बेटा गुलजार की शादी चिन्योट की तारीख में सबसे आलीशान शादी थी। इनकी शादी पे चिन्योट की पहाड़ियों पे ढोल बजा के लोगों को दावत दी गई कि आपने हमारी शादी में शिरकत होना है। तो यहाँ सारी रात पकवान बने। इनकी वालदा ने कहा था जिनको पकवान की खुशबू आ जाती है, आग का धुआं नजर आ जाता है, आपने शादी को दावत है। इतनी आलीशान शादी थी कि चिन्योट में सिर्फ लाइट नहीं थी। 52 में लाइट आई है यहाँ पे, तो कलकत्ता से बड़ी बड़ी बैटरियाँ और जनरेटर मंगवाए गए और इस हिस्से पूरे को रोशन किया गया जहाँ से इनके बारात गुजरनी थी। जी तो नाजरीन, अब देखते हैं अब बाकी इमारत को किस तरह से इमारत तामीर हुई है और उनसे डिटेल लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो ये उनकी कब्र है गुलजार साहब की, जी उसके बारे में बड़े मिथ हैं कि अभी भी वो यहीं रहते हैं और मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें सुनने को मिलती हैं ये भी अभी भी यहाँ के जिन्नात का साया है या ऐसा कुछ है। तो हाँ, ऐसी बातें लाजमी सुनने को आती हैं कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ है, लाजमी है। जी, अब देखिए ना, अब एक इमारत जब 20 से 25 साल बंद रहती है, उससे भी ज्यादा अरसा बंद रही है। ऐसी मखलूक हमसे भी ज्यादा उनकी तादाद है, इंसानों से भी ज्यादा। लोग कहते हैं, पर हमने आज तक ऐसा चीज यहाँ पे नहीं महसूस की, ना अच्छा, उन्होंने हमें तंग किया है। तो ये रात के टाइम नहीं खुलता? ये रात के टाइम, हाँ, कोई अगर विजिटर आ जाता है, कोई मेहमान हमारा सलकारी आ जाता है, तो हम अच्छा, खोल के दिखा देते हैं उसे। ये जो कमरा है ये किसका है ये वाला? ये कमरा वैसे तो बेसिक उनका इस्तेमाल वाला कमरा था, अब हमारा कुतुब खाना बना गया, क्योंकि 1990 जब ये लाइब्रेरी बनी है तो ये वाला पोर्शन, दोनों पोर्शन कुतुब खाने में तब्दील कर दिया। इधर बेसमेंट भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिएगा, ये पूरा महल है जो तैयार हुआ था 1921 में, 30 में 10 साल की मुद्दत में। इसकी ये टॉप वाली मंजिलें ऊपर से गिरा दी गई हैं वो सीधा होने की वजह से 1974 में। तो यहाँ पे खड़े होकर दरिया चिनाब नजर आता था। शेख साहब बड़े शाहाना मिजाज के थे। वो कहते थे कि मैं शाम को चाय पीऊँ, मुझे दरिया चिनाब के नज़ारे आए। ये 1974 में इसकी 2 ऊपर से मंजिलें गिरा दी वो सीधा होने की वजह से। उसके बाद यहाँ देखिएगा, ये जो आपको ये टाइल वर्क नजर आ रहा है, यहाँ पे ये टाइल वर्क है। ये टाइल लगी हुई है, ये यूरोप से इंपोर्ट करवाई गई हैं। ये यूरोप, अच्छा, मेड इन यूरोप है। उसके बाद ये देखिएगा, ये शीशा है, ये वाला शीशा, ये इटालियन शीशा, इटली से इंपोर्ट करवाया गया। ये वाला शीशा रेनोवेट के दौरान इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जो यहाँ लकड़ी इस्तेमाल की गई है, सागवान लकड़ी है, जो दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी है। आज के दौर में सागवान 18,000 रुपये स्क्वायर फीट है। अच्छा, ये क्या है? ये हमारा पहले तो उनका रूम था जी, उमर याद साहब, अब हमारा लाइब्रेरी एरिया है। अच्छा और दिखाइए। यहाँ एक बेसमेंट भी है जो जी, सुकून, ये देखिएगा आज। अच्छा, ये देखिए, ये बेसमेंट है। बेसिक तौर पे ये उस वक्त अपनी चीजें, जो कीमती चीजें छुपाने के लिए, सोना चांदी छुपाने के लिए ये चीज इस्तेमाल की जाती थी, और खुद छुपने के लिए। और ऐसे ये ठंडक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसका टेम्परेचर पूरी बिल्डिंग से अलग है। मतलब अच्छा, आप अगर इसके अंदर जाएंगे तो आपको ऊपर की बिल्डिंग से अलग टेम्परेचर महसूस होगा इस बिल्डिंग का।
अच्छा, ये कोई रूम मुझे लग रहा है जहाँ पे मीटिंग वगैरह कुछ होती है जी, ऐसे। ये पहले तो बेसिक उमर यार साहब का अपना जाती रूम था, उनका बेडरूम था। उसे गोल्डन अलमारी वाला कमरा भी कहा जाता है। यहाँ पे जो चिन्योट का स्पेशल काम हुआ है, जो कार्विंग है, जिससे हमारा चिन्योट मशहूर है। और ये भी मैंने आपको पहले बताया, जो यहाँ पे काम है वन पीस पे काम किया गया, मतलब वो जोड़ नहीं दिए गए। यहाँ पे भी प्रॉपर वन पीस पे काम किया गया। ये पूरी अलमारी आपको कहीं भी इस पे जोड़ नजर नहीं आएगा। टोटल एक ही पीस पे काम किया गया है। उसके बाद इसकी छत देखिए कितनी खूबसूरत छत है। इसकी बेस इन्होंने ग्रीन दी हुई है, ऊपर गोल्डन कशीदाकारी से काम किया गया है। मैरून शीशे लगे हुए हैं इस पे। अच्छा, ये बड़ी एंटीक चीजें पड़ी हुई है, मुझे इस रूम के बारे में ये बताइएगा ये। म्यूजियम बनाया गया 1990 में। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाँ जी। म्यूजियम हमारा। यहाँ पे, यहाँ आ जाइएगा अंदर। यहाँ पे ये देखिएगा, सबसे पहले आपको मैंने ये दिखाना है कि यहाँ पे कुरान पाक पड़ा हुआ है, ये वाला। ये कुरान पाक, ये 200 साल पुराना कुरान पाक है, हाथ से लिखा हुआ कलमी नुस्खा है। माशाल्लाह। उसके बाद ये नीचे देखिएगा करेंसी पड़ी हुई है पाकिस्तानी, जो पहले सिक्का जा चला करते थे। उसके बाद ये नीचे कबूतर की हड्डी पड़ी हुई है, ये पायल पड़ी हुई है, ऐनक पड़ी हुई है, और वो सामने क्रिसमस बॉक्स पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सामान के बारे में मुझे बताइएगा, ये उनका अपना जाती था या नहीं नहीं शेख नहीं, साहब का? नहीं नहीं, शेख साहब को यहाँ कुछ भी नहीं। ये लोगों ने हमें अतिया किया। वो जब म्यूजियम बताया गया, कुछ न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ लोगों ने हमें अतिया किया। इनमें अच्छा। एक और स्टोरी शामिल हो जाती है, एक सामान के मुतलका। जो शेख साहब की बेगम है ना, फातिमा, ये पिंडी बटिया से वो थी। जिनकी कब्र हाँ, है। और हाँ जी। इनका रियल नाम है हैदर बांदी। अच्छा। असल नाम हैदर बांदी है। ये पिंडी बटिया से थी, एक नाचने गाने वाले घर में से थी। इन्होंने इस महल में आर्ट का काम किया। जितना भी आपको यहाँ पे आर्ट नजर आ रहा है, इनका किया हुआ है। अच्छा। उसके अच्छा। बाद ये 123 साल पुराना कुर्ता है। ये चिन्योर से थे शेख इलाई बख्श। ये 1900 में जब कश्मीर की तारीख चली थी, तो वहां शहीद हुए थे। खून के निशान आज भी इस कुर्ते पे मौजूद है इनके। उसके बाद ये खंजर, ये टॉर्च लाइट, ये परचम, ये उसी टाइम का इनका परचम है। ये गाड़ी का टायर है। उमर रियाज साहब के पास जब उस ब्रिटिश दौर में कार हुआ करती थी, जो कायदे आजम के पास थी, जी उस जी। कार का टायर है। ये चिराग रन पड़ा है। ये सरदार मकसूद खान दुरानी पठान है। ये 1764 में हमारे चिन्योट के गवर्नर थे। हमारे बिल्कुल सामने किला है, किला रेखती, 800 साल पुराना। ये वहां पे गवर्नर थे। इन्हें 1800 में रंजीत सिंह ने शहीद किया था। ये जेर इस्तेमाल तलवारें इनकी अपनी, जो फर्स्ट वाली ऊपर वाली तलवार है, वो इनकी अपनी तलवार है। मल्ला मकसूदाबाद में इनका मकबरा है। ये इसे जी नाखून निगारी कहते हैं, नेल आर्ट। ये नाखून को बढ़ा के कलम की तरह और कागज के ऊपर उसे खरेच के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ है। ये चिन्योट से थे आगा वासिफ साहब, ये इन्होंने काम किया इस पे। और ये पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता था कुएं से, ये वाला चीज है। ये जो यहाँ कुएं है, बॉटम से लेकर टॉप तक है, आखिरी मंजिल तक कुएं की रसाई है, एक ही कुएं की रसाई। अच्छा, तो ये कमरा बड़ा मुनफरिद सा है, ये शेख साहब का अपना कमरा? नहीं नहीं नहीं, ये उनका दोस्तों से मिलने का कमरा था, जिसे अच्छा। बैठक कहते हैं। अच्छा। अच्छा। यहाँ पे एक मुनफरिद चीजें है कि यहाँ पे आप अगर इनके छत देखें, ऊपर आके देखें, इनके छत पे इनका नाम लिखा हुआ है UH। उन्होंने सिंबल दिया हुआ है। और अच्छा। आपको UH लिखा हुआ नजर आ रहा जी है? जी 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 जी। ये UH, यू से उमर, एस से हयात। उमर हयात ये उनके नाम का सिंबल है। अच्छा। उसके बाद ये सामने आप देखिए, व्हाइट लाइन जो यू को जाहिर कर रही है खिड़की पे, और ग्रीन लाइन H को जाहिर करती है, उमर अच्छा। हयात। हाँ, ठीक ठीक ठीक। उमर हयात। जी, तो नाजरीन, ये था नीचे वाला हिस्सा। आपने देखा है कि किस तरह से डिटेलिंग में काम हुआ है। कि जितना भी आपने काम देखा है, ये सारा काम हाथ से हुआ है। अब चलते हैं ऊपर वाले हिस्से में और देखते हैं कि और कितनी डिटेल है इस इमारत में। ये देखिए, रोशनदान ऐसा बना हुआ है कि सूरज जिस वक्त जिस जगह पे होगा, इस हिस्से पे रोशनी रहेगी। उन्होंने बनाया हुआ ऐसा है कि सूरज की रोशनी यहाँ रहती है। अच्छा जी। बाकी यहाँ आपको अपने कुएं का पॉइंट दिखाता हूँ। ये कुएं, और यहाँ ये चैम्बर बने हुए हैं। ये देखें, आपको यहाँ से पानी निकाल के इन चैम्बरों के अंदर डाल दिया जाता था, और यहाँ से पानी बिल्डिंग में आके सप्लाई होता था। अच्छा, तो इस वक्त हम यहाँ पे जो खड़े हैं, ये सारी इमारत यहाँ से गिरा दी हाँ, हुई है। यहाँ पे ऊपर इसके एक मंजिल और थी, जहाँ जी पे जी। खड़े होकर दरिया चनाब नजर आता था। अच्छा वो 1974 में गिरा दी गई है। जी, तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये इमारत 1990 से पहले एक मकान की सूरत में थी, जहाँ पे पूरे एशिया का नक्शा दिया गया। और अब 1990 के बाद से लेके अब तक ये जगह एज अ लाइब्रेरी यूज होती है, जहाँ पे लोग रोजाना आके लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं। यहाँ पे एक म्यूजियम है, म्यूजियम को देखते हैं। और ना तो सिर्फ चिन्योट से, चिन्योट के बाहर से और इर्द गिर्द शहरों से लोग आके
यहाँ पे इसकी काश्तकारी और इसके हाथ का काम देखते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद मिसम तैमूर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।